हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों देखिए, आज हम पर्यटन के बारे में आपके लिए 30 क्वेश्चंस लेके हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, यकीन मानिए। और निश्चित रूप से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पर्यटन से संबंधित आपकी एग्जाम के कुछ ही दिन बाकी हैं, आप फटाफट इसको रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपको दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को की गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम आरटीडीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों तो आरटीडीसी का मुख्यालय जयपुर में है। आपको एक बात का और भी ध्यान रखना है, आरटीडीसी की फुल फॉर्म हिंदी में तो आपको पता है राजस्थान पर्यटन विकास निगम है, लेकिन यहाँ पे इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये भी आपको याद रख लेनी है। और यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? जयपुर में इसका ऑफिस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? तो दोस्तों यहाँ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। राजस्थान में कितने पर्यटन परिपथ हैं? 10 पर्यटन परिपथ हैं दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज गोल्डन ट्राइंगल किसे कहा जाता है? दोस्तों तो यहाँ पे आपका आता है जयपुर, आगरा और दिल्ली। कौन सा दोस्तों? जयपुर, आगरा और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नगरीय केंद्र पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण से बाहर। मरु त्रिकोण देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये मरु त्रिकोण किससे बनता है? बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर का मिला के क्या बनता है? मरु त्रिकोण बनता है। और इससे बाड़मेर जिला बाहर है, ये याद रखना। नेक्स्ट है, राजस्थान में भौगोलिक पर्यावरण स्थिति एवं संस्कृति को ध्यान में रखते हुए किस सेक्टर को स्वाभाविक नीतिगत प्रमुखता देनी चाहिए ताकि दूरगामी सततशील सम्मिलित विकास हो? तो दोस्तों क्या आता है? पर्यटन आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असंगत ढूंढना है। ग्रीष्म महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? माउंट आबू में, चंद्रभागा मेला झालावाड़ में, हाथी महोत्सव जयपुर में, बट ऊंट महोत्सव जैसलमेर में नहीं मनाया जाता है, इसलिए आपका आंसर हो गया 4। तो फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ऊंट महोत्सव हमारा कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य का पहला हेरिटेज होटल है? तो देखिए दोस्तों, हेरिटेज होटल अजीत भवन जोधपुर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। पर्यटकों को घर से दूर घर की अनुभूति कराने हेतु राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ की गई योजना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है। कौन सी योजना है दोस्तों? पेइंग गेस्ट योजना है। कौन सी योजना है? पेइंग गेस्ट योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यटन के लिए रेल मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान में दूसरी ट्रेन 11 जनवरी 2009 से शुरू की गई जो जानी जाती है। तो राजस्थान रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स के नाम से जानी जाती है दोस्तों। ये इसका आंसर नंबर 4 है, वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षण पर्यटन केंद्र करौली जिले में स्थित नहीं है? तो करौली जिले में नागर सागर कुंड है, वो करौली जिले में नहीं है। और बाकी ये पर्यटन स्थल हैं वो करौली जिले में है दोस्तों। आज के सेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसाद योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्रसाद योजना आपकी पर्यटन से संबंधित है, ये याद रखना दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। नेक्स्ट आपका आता है, राजस्थान में कौन से धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है? तो किसको सम्मिलित किया गया है दोस्तों? अजमेर जिले को प्रसाद योजना में सम्मिलित किया गया है धार्मिक महत्व के स्थान को विकास के लिए। समझे मेरी बात यहाँ पे? तो ये वाला भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। नेक्स्ट आता है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम के प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो की बात कर रहा है, उनमें से कौन सा स्लोगन सही है? तो द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का अतुल्य राज्य, ये वाला इसका क्या है? लोगो है, स्लोगन है, प्रतीक चिन्ह है दोस्तों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सो यू मस्ट लर्न इट। नेक्स्ट आता है दोस्तों, महाराणा जगत सिंह द्वारा 17वीं शताब्दी में निर्मित जग निवास किस होटल में परिवर्तित कर दिया गया है? लेक पैलेस। किस में कर दिया गया है? लेक पैलेस में कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक 2010 में वर्ष में विश्व धरोहर में सम्मिलित कर लिया गया था? तो 2010 में हमारा जो विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया वो है वैद्यशाला जयपुर की। नेक्स्ट आता है, राजस्थान की किस ऐतिहासिक धरोहर को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं किया गया है? चित्तौड़ के किले को किया गया है, जंतर मंतर वेधशाला को किया गया है, कुंभलगढ़ के किले को किया गया है, आमेर की हवेलियों को नहीं किया गया है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या बन गया है? 3rd नंबर बन गया है दोस्तों।
नेक्स्ट आता है आभानेरी पर्यटन स्थल जिसके लिए प्रसिद्ध है। तो आभानेरी पर्यटन स्थल 8वीं शताब्दी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है भारत का कौन सा राजधानी शहर 2019 में एक यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये वाला राजधानी शहर है। नेक्स्ट है विनायका, हथियागोड़ और कोलवी की प्रसिद्ध बुद्ध गुफाएं किस जिले के अंतर्गत स्थित है, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। तो दोस्तों इसमें आपका क्या आता है, झालावाड़ जिले में स्थित है। तो आपका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झीलों की नगरी तो किसे कहते हैं दोस्तों, उदयपुर को कहते हैं, ये तो आपको अच्छे से याद है। नेक्स्ट आता है कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है दोस्तों। तो देखिए धार्मिक पर्यटन स्थल आपका देखिए यहाँ पे आपका जो आता है वो रामदेवरा है, नाथद्वारा है, रणकपुर है, ये सारे के सारे धार्मिक हैं। बट जैसलमेर जो है वो कोई भी धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामदेवरा जैसलमेर ये एक हिंदू और मुस्लिम दोनों की एकता का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धौलपुर के पास निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से किसे 1617 ईस्वी में राजकुमार शाहजहां के लिए शिकार स्थल यानी कि शूटिंग लॉज के रूप में निर्मित करवाया गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्या था, तालाब ए शाही। ठीक है, ये देखिए इनके नाम भी याद रख लीजिए, शाहजहां के शिकार के लिए शिकार स्थल, और इसमें किस राजकुमार ने कब करवाया था, 1617 में। तो ये वाला पर्यटन की दृष्टि से है कहाँ, धौलपुर में। ये काफ़ी सारी चीज़ें इसके बारे में आप लोगों को याद करना है, शूटिंग लॉज, ये सारी चीज़ें इसमें याद करना है। और क्या नाम है इसका, तालाब ए शाही। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ऐसा सेंटेंस है वो पूछा हुआ भी है, ऐसा जो क्वेश्चन है वो। आगे आता है दोस्तों भारत सरकार की पर्यटन मंत्रालय द्वारा स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत, देखिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा योजना कौन सी, स्वदेश दर्शन के अंतर्गत राजस्थान में कृष्णा सर्किट के विकास हेतु 98 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को पारित किया गया। निम्न में से कौन सा परियोजना का हिस्सा नहीं है। श्रीनाथ जी का बिल्कुल है, गोविंद देव जी ये भी बिल्कुल है, उसके बाद में गोविंद देव जी, खाटू श्याम जी और रतन बिहारी जी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो आता है वो रतन बिहारी जी है, ये नहीं है, बाकी सारे के सारे इस योजना के अंतर्गत हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में पर्यटन के विशेष आकर्षण के केंद्रों में शामिल है। तो देखो यहाँ पे विशेष आकर्षण जो है वो क्या क्या है पर्यटन के रूप में, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, नृत्य बिल्कुल है, धार्मिक पर्यटन, मंदिरों की स्थापना दैट्स ऑल्सो, ग्रामीण एवं इको पर्यटन ये भी है दोस्तों, साहसिक पर्यटन ये भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारा 1 2 3 4 ये वाला ऑप्शन हो जाएगा इसमें दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य के किस स्थान को, देखिए दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान को आइकॉनिक टूरिज्म में सम्मिलित किया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका जो आंसर आता है वो आमेर को किया गया है। क्वेश्चन 2 है, इसका आंसर 2 है, वो राइट है। अगला है राजस्थान के पर्यटन क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अनुपम बिक्री प्रस्ताव यूएसपी नहीं है। तो देखिए दोस्तों पैलेस ऑन व्हील ट्रेन बिल्कुल है, किले महल हवेलियां बिल्कुल है, मेले और त्योहार बिल्कुल है, चिकित्सकीय पर्यटन ये नहीं है दोस्तों। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 4 हो जाएगा। और दोस्तों आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल कोटा जिले में स्थित नहीं है। मुकुंदरा हिल्स बिल्कुल है, किशोर सागर बिल्कुल है, कोटा बैराज बिल्कुल है, आपका आता नवल सागर है वो कोटा में नहीं है। आपको कमेंट में बताना है नवल सागर कहाँ है। इस तरह से ये सारे के सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पर्यटन से संबंधित, इनके अलावा आपको देखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।